अगर आपकी आंखों के सामने आपका पुराना जन्म जिंदा होकर आ जाए तो एक छोटी सी लड़की जिसने पैदा होते ही अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी सुना दी, नाम तक, पति तक, घर तक। शांति देवी 11 दिसंबर 1926 को जन्मी एक आम लड़की, लेकिन जिंदगी में आम कुछ भी नहीं था। वो कहती थी कि वो पहले लुगदी देवी थी जिसका जन्म 18 जनवरी 1902 को हुआ था और मौत 4 अक्टूबर 1925 को। इस छोटी सी लड़की ने अपने माँ बाप को हैरान कर दिया जब उसने अपने पिछले जन्म के पति का नाम, घर का एड्रेस और अपना पूरा खानदान बता दिया। सब कुछ इतना सही निकला कि महात्मा गांधी तक ने एक कमीशन बनवाया इस मामले की तहकीकात के लिए। कमीशन ने कहा, हाँ, इस लड़की की बात में दम है, लेकिन एक और रिसर्चर बलचंद नहाता इसे एक इल्यूजन या कंफ्यूजन कहकर टाल गया। फिर क्या था? दुनिया भर के लोगों ने शांति देवी से मुलाकात की, उससे सवाल किए, किताबें लिखी गई और उसका जिक्र हर जगह होने लगा। क्या सच में जन्म के बाद एक नया जन्म होता है? क्या शांति देवी एक जीता जागता सबूत थी पुनर्जन्म का, या सिर्फ ये एक बच्ची थी जिसका इमेजिनेशन बहुत गहरा था? शांति देवी का जन्म दिल्ली, भारत में हुआ था, लेकिन छोटी सी उम्र में सिर्फ 4 साल की थी जब उसने ऐसी बात कह दी जो उसके माँ बाप को हिला कर रख गई। उसने कहा, मेरा असली घर ये नहीं, मथुरा में है, वहाँ मेरा पति रहता है। मथुरा, जो दिल्ली से 145 किलोमीटर दूर है। एक छोटी सी लड़की ना कभी मथुरा गई, ना किसी ने वहाँ का जिक्र किया, फिर भी उसकी बातों में इतनी तहकीकात थी, इतनी हकीकत थी, जैसे वो सब कुछ खुद जी चुकी हो। लेकिन माँ बाप ने जब उसकी बात को नजरअंदाज किया तो सिर्फ 6 साल की शांति देवी घर से भाग गई। उसका मकसद था मथुरा पहुंचना, अपने घर वापस जाना। जब उसे वापस लाया गया, उसने स्कूल में दावा किया, मैं शादीशुदा हूँ और अपने बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर गई थी। उसकी बात सुनकर टीचर और हेडमास्टर ने उसका इंटरव्यू लिया और हैरानी की बात ये कि शांति ने बात करते वक्त मथुरा का लहजा इस्तेमाल किया और अपने पति का नाम भी बताया, केदारनाथ चौबे। ये सुनकर हेडमास्टर ने तलाश शुरू की और मथुरा में एक व्यापारी केदारनाथ भी मिल गया, जिसकी बीवी लुगदी देवी 9 साल पहले बेटे के जन्म के 10 दिन बाद मर चुकी थी। केदारनाथ दिल्ली आया अपने बेटे के साथ, मगर जैसे ही शांति ने उसे देखा, उसने तुरंत कह दिया, ये मेरा पति है और ये मेरा बेटा भी। वो उसके जीवन की छोटी सी छोटी बातें जानती थी। केदारनाथ भी हैरान रह गया। उसने माना शांति देवी लुगदी देवी का पुनर्जन्म थी। शांति की कहानी सिर्फ उसके गांव या स्कूल तक नहीं रही, ये मामला महात्मा गांधी तक पहुंच गया। गांधी जी ने तुरंत एक तहकीकात कमीशन बनाया और इस कमीशन ने शांति को साथ लेकर 15 नवंबर 1935 को मथुरा का सफर किया। मथुरा में शांति ने बिना किसी हिचकिचाहट के लुगदी देवी के खानदान वालों को पहचान लिया, उसके दादा तक। लेकिन सिर्फ ये नहीं, उसने सबके सामने वो राज भी खोल दिए जो सिर्फ लुगदी और केदारनाथ के बीच की बातें थी। उसने याद दिलाया, तुमने मुझसे कुछ वादे किए थे मौत के वक्त, लेकिन तुमने निभाए नहीं। केदारनाथ सिर्फ सुनता रह गया, बेआवाज, शर्मिंदा होकर। फिर शांति अपने माँ बाप के साथ घर लौट आई, लेकिन मथुरा उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, एक पिछला जीवन था। 1936 में गांधी जी के बनाए कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें लिखा था, हाँ, शांति देवी ही लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। जिंदगी खत्म होने के बाद क्या सच में एक नया सफर शुरू होता है, या फिर कुछ यादें कभी मरती ही नहीं? लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। जहाँ कुछ लोग यकीन करते हैं, वहीं कुछ शक भी उठाते हैं। उसी वक्त 2 मजीद रिपोर्ट सामने आई। एक रिपोर्ट बालचंद नहाता ने लिखी, जो एक हिंदी बुकलेट के रूप में छापी, जिसका नाम पुनर्जन्म की तस्दीक करना या जायजा लेना था। उन्होंने साफ लिखा, जो कुछ भी सबूत हमारे पास है वो ये साबित करने के लिए काफी नहीं कि शांति देवी को किसी पिछली जिंदगी की यादें हैं, या ये केस पुनर्जन्म का सबूत देता है। लेकिन इस बात को इंदिरा सेन ने चैलेंज किया। उन्होंने एक मजबूत आर्टिकल लिखा जिसमें नहाता के डाउट को खूब तोड़कर जवाब दिया। बाद में 1936 के इंटरव्यू पर मबनी एक और रिपोर्ट 1952 में पब्लिश हुई, जो बाद में पैरासाइकोलॉजिस्ट के लिए अवेलेबल बनाई गई। क्या शांति देवी वाकई लुगदी देवी थी, या ये सिर्फ एक जबरदस्त झूठ था? सवाल अब भी जिंदा है और जवाब शायद हर शख्स के लिए अलग है। शांति देवी ने कभी शादी नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि उसका दिल उस पिछली जिंदगी में कहीं पीछे रह गया था। 1950 के आखिर में फिर एक बार 1986 में शांति ने अपनी कहानी दोबारा सुनाई। उन इंटरव्यूज में उसने वो लम्हे भी याद किए जब लुगदी देवी की मौत हुई थी, तो उस वक्त के आसपास जो भी एक्सपीरियंस थे उसने बयान किए। और शांति का आखिरी इंटरव्यू उसकी मौत से सिर्फ 4 दिन पहले हुआ, 27 दिसंबर
दिसंबर 1987 को वो दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन वो सवाल जो शांति के साथ उठते थे आज भी हवा में घूम रहे हैं। क्या इंसान एक जिंदगी जीता है या कई बार वापस लौटकर अपनी कहानी मुकम्मल करता है? शांति देवी एक लड़की थी, एक याद थी, एक राज था जो कभी खत्म नहीं हुआ। ये कहानी थी एक लड़की की जो कहती थी कि वो दोबारा जन्म लेकर आई है, लेकिन सच कहूँ मैं पुनर्जन्म में यकीन नहीं करती। आप मानते हो? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो छोटी थी लेकिन मेहनत फुल ऑन थी, तो सब्सक्राइब करो क्योंकि ये कोई नॉर्मल चैनल नहीं, ये है यूनिवर्स सागा एकोस, जहाँ स्टोरीज बोलती हैं और आपका रिएक्शन दिखता है। मिलते हैं नेक्स्ट धमाका कहानी में, तब तक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना वरना कहानी अधूरी रह जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।